आप सभी को सालोम, प्यार, सलाम। मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के एक और अध्ययन में आपको ले जाते हुए। और आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद। हम आज से एक नई सीरीज को शुरू करेंगे और वो सीरीज होगी, क्योंकि अभी तक आप कुछ कुछ बातों को सीख रहे थे। अब बाइबल के अध्ययन में आप लोग एक नए श्रेणी में आप आगे बढ़ेंगे ताकि आप कुछ सीख सकें। और मैं एक सीरीज शुरू करूंगा और वो सीरीज होगी नंबर 7 पर, क्योंकि 7 नंबर पर हम लोग वीडियो बना चुके हैं। लेकिन अब हम 7 नंबर की कुछ विशेषताओं को देखेंगे। बाइबल के अंदर परमेश्वर ने किस तरीके से 7 नंबर को इम्प्लीमेंट किया है और किस तरीके से उसने कार्य किए हैं, उन सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। और बीच बीच में इस सीरीज को आपको सुनने के लिए मिलेगा, कंटिन्यू नहीं रहेगी, क्योंकि बीच बीच में कुछ और भी रहस्य की बातों को आपके समक्ष रखेंगे बाइबल से। लेकिन ये जो सीरीज है ये लगातार चलेगी। और जो आप लोग कमेंट करेंगे, जो मुझे बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट पर आपको 7 नंबर पे सुनना है, आप मुझे बताइए, मैं उस पर आपके लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करें, ताकि इस अध्ययन में वो लोग आगे बढ़ सकें और परमेश्वर के करीब आ सकें और परमेश्वर को जान सकें, समझ सकें, और परमेश्वर की बढ़ाई उनके जीवन के द्वारा हो और परमेश्वर उनको आशीषित करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के इस अध्ययन में आपका स्वागत करते हैं। और हम आज बात करेंगे 7 नंबर पर। और ये 7 नंबर की जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये सीरीज भी रहेगी और अलग अलग सब टॉपिक होंगे इसमें 7 नंबर में। तो ये पहला टॉपिक मुझे लगा कि मुझे यहाँ से शुरू करना चाहिए, तो मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बुद्धि से रिलेटेड है। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, यहाँ पर 7 बातों के बारे में क्या बात करती है, और उस बात को मैं आपके समक्ष रखूँगा। हालांकि बुद्धि के मैंने जब है ना अध्ययन किया है, तो बुद्धि के 32 प्रकारों को मैंने है ना पढ़ा है अभी तक। लेकिन मैं आज यहाँ पर उन 7 बातों की बात करूंगा जो 7 नंबर के अधीन आते हैं। और मैं यहाँ पर नीति वचन 9 और उसके पहले पद को पढ़ करके आगे बढ़ूंगा। नीति वचन 9 उसके पहले पद के अंदर लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया है, उसने अपने 7 खंभे गढ़ कर तैयार किए हैं। यहाँ पर देखें कि बुद्धि ने अपना घर बनाया है और उसने 7 खंभों को खड़ा किया है, यानी कि 7 पिलर विजडम के हैं, यानी 7 खंभे जो बुद्धि के हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर किसी ने इन 7 खंभों को समझ लिया बुद्धि के, तो मैं समझता हूँ कि परमेश्वर को समझने में उसे ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, परमेश्वर के कार्यों को समझने में उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर उससे बातें करने लगेगा। और ये जो 7 बातें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर 7 ही बातें क्यों बोली हैं, और ये दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ये बात बता रहा है कि बुद्धि ने 7 खंभे खड़े किए हैं गढ़ करके, ताकि परमेश्वर के उन राज्य उस रहस्य को समझ सकें जो रहस्य परमेश्वर ने मनुष्य के लिए गुप्त रखे थे, और वो लोग उसको खोजें, जांचें, परखें और आगे बढ़ सकें। तो बुद्धि के 7 खंभे कौन कौन से हैं जो आपके और मेरे जीवन के अंदर पाए जाने चाहिए, उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो खंभा है वो नज़र आता है नैतिकता का। नैतिकता को हम है ना दूसरे शब्दों में ऐसा बोलेंगे, दूसरा उसका पर्यायवाची शब्द होगा नीति। यानी कि हमारी नीति क्या हो, हमारी नैतिकता यानी कि दिनचर्या किस तरीके की हो, उस पहला जो खंभा है वो नैतिकता का या नीति का हो सकता है। और ये हमें इसको समझना पड़ेगा कि बाइबल क्या कहती है। बाइबल स्पष्ट बताती है कि जब हम अंकों की बात करें तो ये अंकों में ही चलेगा। अंक, क्योंकि बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी है, मैं पूरी बाइबल को न्यूमरिकल ही आपको समझाऊंगा कि कैसे है ना न्यूमरिकल है, इसको समझने का आप यत्न करेंगे। तो जकरिया नबी की पुस्तक उसके 8 बाब और उसके 16 पद के अंदर कुछ इस तरीके से है ना बयान है, आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो है ना बुद्धि की बातों को रखा है, बुद्धि के जो खंभे हैं उन खंभों
के लिए क्या क्या है ना बातें रखी हैं, 7 बातें, उन बातों को आज आप सुनेंगे और उस पर आप चिंतन मनन करेंगे। पहली बात नैतिकता या नीति, यानी कि जो हमारे जीवन से जुड़ी है कि हमारे जीवन के अंदर अगर नैतिकता या नीति का समावेश नहीं है तो हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते या परमेश्वर को नहीं जान सकते। जकरिया 8 उसके 16 पद के अंदर लिखा है, जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। यानी कि ये पहला पड़ाव है मनुष्य के जीवन का, जो बुद्धि के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। और बुद्धि का पहला खंभा अगर आपको खड़ा करना है तो वो किसका करना है? नैतिकता का करना है। नैतिकता के खंभे को खड़े करने के लिए आपको क्या क्रिया करनी पड़ेगी? वो है जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोलो और अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करो। यानी कि जब कभी भी ना किसी का न्याय करने के लिए आप तैयार हो जाते तुरंत, तो ये ध्यान रखें कि उसमें सच्चाई हो और दूसरी बात नैतिकता या न्याय की बात होने पाए, तो यही नैतिकता है। तो पहला खंबा जो है वो नैतिकता का है या नीति का है। दूसरा खंबा अगर हम बुद्धि का देखें, जो नीति वचन 9 के अनुसार है, हम उसको देखते हैं तो दूसरा खंबा है विनम्रता, दीनता या नम्रता। यानी कि तीनों ही शब्दों को मैंने यहाँ पर रखा है। तीनों शब्दों को समझें, तीनों शब्द आपस में मिले जुले हैं और तीनों शब्दों का एक विशेष महत्व है। इफिसियों 4 और उसके 2 पद के अंदर कुछ इस तरीके से बयान है, सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। जो सबसे बड़ी कमी पाई जाती है हमारे जीवन के अंदर, हम एक दूसरे की सहना नहीं चाहते, एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, बस ना अपनी बात को रखना चाहते हैं। और जबकि ये बिब्लिकली ये गलत है और ये बुद्धि के उस खंबे का सीधा सीधा उल्लंघन है जो परमेश्वर है ना हमें देना चाहता है। जो खंबा हमारे जीव बुद्धिमत्ता के लिए होना चाहिए, वो खंबा हम है ना बिल्कुल उखाड़ करके अलग रख देते हैं और बिल्कुल भी हम उसके जैसे नहीं चलते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी कमी होती है। तो फिर हमारे पास में बुद्धि की बातें कहाँ से होंगी? तो ये जो है ना दूसरा है विनम्रता, दीनता, नम्रता, और उसके लिए क्या है? सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। हम एक दूसरे की सहना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ी विडंबना है। फिलिपियों 2 उसके 3 पद के अंदर भी कुछ इसी तरीके से लिखा है और वहाँ पर लिखा है, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। यानी कि विरोध के लिए और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो। अब ये जो खंबा है, जो हमारा दूसरा बुद्धि का खंबा है, ये दीनता, नम्रता और विनम्रता के लिए है। और ये अगर न ये वाला खंबा हमारे जीवन के अंदर नहीं है, ये न बुद्धि का ये खंबा, ये पिलर अगर हमारे जीवन के अंदर नहीं है, तो हम परमेश्वर को कैसे खुश करेंगे? आप इस बात को अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वहाँ पर बिल्कुल फिलिपियों के अंदर पौलुस ना कहते हैं, विरोध और झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हम है ना एक दूसरे से अच्छा नहीं समझते, बल्कि है ना हम सोचते हैं कि शायद हमसे अच्छा कोई नहीं है, और यही सबसे बड़ी कमी है। मैं अपने जीवन के अंदर एक बात को जानता हूँ कि मेरे कितने भी कोई भी व्यक्ति कैसा भी है, मुझे सब लोग ना अपने से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है वो अपनी खूबी के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो ठीक है, जो कुछ कर रहे हैं, उनके पास जितनी बुद्धि है या जो भी कुछ है वो अपना अच्छा ही कर रहे हैं, तो मैं उनको अच्छा ही समझता हूँ। अगर बुरा भी है तो मैं उस बुराई में से अच्छाई को ढूंढ लेता हूँ। ये मेरी एक प्रवृत्ति है।
तो एक और पद मैं उसमें इसके लिए देखूं, नम्रता, दीनता और विनम्रता के लिए, तो ये इस पिलर के लिए तो वो है पहला पतरस 5 उसके 6 पद के अंदर, परमेश्वर के हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। अगर आप इस तरीके का जीवन जीते हैं तो आपके जीवन की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। तो ये 7 नंबर आपके लिए कितना प्रभावी है, क्योंकि पूरी बाइबिल जो है 7 नंबर पर ही टिकी है। ध्यान रखें, पूरी बाइबिल जो है 7 नंबर पर टिकी है, इसको ना भूलें और इसको ध्यान में रखें। हम है ना आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 जो है, तीसरा जो पिलर है, इसको भी देख लें कि ये तीसरा पिलर कौन सा है। तीसरा पिलर जो है आज्ञा पालन का है। आज्ञा अनुसार निर्देश या आज्ञा मानना, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके रखा है ताकि आप लोग है ना कोई सा भी शब्द समझ पाएं। आज्ञा पालन, आज्ञा अनुसार, निर्देश या आज्ञा मानना, यानी कि ये तीनों चारों चीजें जो हैं आपके जीवन के अंदर होने पाए। आपको जो शब्द समझ में आता है उस शब्द से आप समझ सकते हैं। आदम को आज्ञा दी गई कि प्रथम लेकिन उसने क्या किया, आज्ञा का पालन नहीं किया और आज्ञा को नहीं माना। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए परमेश्वर के का जो कोप था आदम के ऊपर पड़ता है और उसको अदन की वाटिका से अलग कर दिया जाता है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आज्ञा का मानना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको परमेश्वर की तरफ से कोई आज्ञा मिली है, वचन से कोई आज्ञा परमेश्वर ने दी है, यीशु मसीह ने दी है, तो आपको उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। अगर आप उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो आप ना परमेश्वर की दृष्टि में निम्न हो जाएंगे और आपका जो बुद्धि का जो ये तीसरा खंबा है ये गिर जाएगा और आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। पहला शमूएल 15 उसके 22 पद के अंदर है ना, शमूएल कहते हैं, सुन, मानना तो बलिदान चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है, जो परमेश्वर को भाता है। यानी कि परमेश्वर का कहना मानना, यीशु का कहना मानना, ये परमेश्वर को भाता है, ना कि आपकी भेंटें भाती हैं। भेंटें तो परमेश्वर को नहीं भाती, बल्कि हमारी जो आज्ञा पालन है वो भाता है। इसलिए हमें आज्ञा पालन निरंतर परमेश्वर के का करना चाहिए। नीति वचन 2 और 1 के अंदर भी कुछ इसी तरीके से मिलता है। जो तीसरे खंबे को नाम देख रहे हैं उसका, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे तो है ना, तो तू है ना अच्छा व्यक्ति है। यानी कि तेरे अंदर जो है ना पिलर जो है वो खड़ा होगा, बुद्धि का तीसरा पिलर। ये हमारे तीसरा पिलर है। तो हमारे बाद उसके बाद हम देखते हैं चौथा पिलर जो है ये भी है ना बहुत महत्वपूर्ण है। इस चौथे पिलर को हम देखेंगे तो चौथे पिलर के अंदर एक जो बात है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो है अनुशासन या शिक्षा या शिक्षित होना या बस में करना। यानी कि इसके लिए भी मैंने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपको जो समझ में आता है आप उस शब्द से आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोशिश की है कि ताकि आप लोग सरल भाषा में उसको समझने पाएँ। क्योंकि कई बार है ना आपको कुछ शब्द ना हो सकता है कुछ को समझ आते हैं और कुछ शब्द कुछ किसी दूसरे को समझ में आते हैं, क्योंकि अनेकों लोग अनेक भाषा के लोग इस वीडियो को सुन रहे होते हैं। तो इसलिए मुझे कुछ शब्दों का अलग अलग चुनाव भी करना पड़ रहा है ताकि मैं उनके हिसाब से उसको शब्द को दे पाऊँ और जो शब्द वो समझ पाएँ वो बेहतर है। अनुशासन, शिक्षा देना, शिक्षित होना, बस में करना, यानी शिक्षा लेना या शिक्षित होना या बस में करना, ये चार क्रियाएं हो सकती हैं। ये उसके अंदर चौथे खंबे के अंदर, यानी चौथा खंबा अगर हमारा सही है, चौथा खंबा हमारा मजबूत है बुद्धि का, तो समझ लीजिए कि ये है ना हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। तो बहुत बड़ा काम कैसे कर सकता है कि भजन संहिता 119 उसके 9 पद में लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, केवल तेरे वचन के अनुसार चलने से। इसका मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए आप और मैं अगर अपने चाल चलन को, अपने अनुशासन को, अपने आप को बस में करना चाहते हैं, यानी अपने शरीर को बस में करना चाहते हैं, अपनी आत्मा को बस में करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, या अनुशासन में अपने जीवन को व्यतीत करना जरूरी है। और अगर अनुशासन में हम अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो है ना हमारा
जीवन परमेश्वर के अनुरूप हो जाएगा और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होंगे, और जो बातें हमें चाहिए या जो क्रियाएं हमें अपने जीवन में चाहिए उन क्रियाओं को परमेश्वर करने लगेगा, और हमारी बुद्धि जो है क्रियान्वित होगी और बुद्धि का संचार होगा और बुद्धि हमारी मजबूत होती चली जाएगी। ये सब बुद्धि के वो खंभे हैं जिन खंभों के द्वारा आपको और मुझको एक ताकत मिलेगी हमारी जीवन रूपी घर को बनाने में, और हम मजबूती के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएंगे। नीति वचन 16 और उसके 22 पद के अंदर भी कुछ इस तरीके से पाया जाता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को बस में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर अनुशासन नहीं है तो आप अपने मन को नहीं जीत सकते। अनुशासन के कारण ही मन को बस में कर सकते हैं, और मन को बस में करना ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सब बातों में धोखा देने के लिए केवल और केवल एक ही है ना, एक ही वस्तु है हमारे शरीर के अंदर, एक ही अंग है हमारे शरीर के अंदर, वो है हमारा मन। हमारा मन जो है ये निरंतर विचलित करता है, निरंतर नए नए स्वभाव को पैदा करता है, नए नए विचारों को लेकर के आता है, हमें अच्छे और बुरे में ना समझ करने में कई बार ना ये कंफ्यूजन पैदा करता है। तो आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को बस में कर लेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने बुद्धि का जो चौथा खंभा है वो मजबूत कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि हमने यहाँ जो देखे हैं वो जो खंबे हैं कौन कौन से थे। नैतिकता का खंबा था, यानी नीति का, यानी कि ये हमें अपने जीवन के अंदर खड़ा करना चाहिए, यानी नैतिकता हमारे अंदर होनी चाहिए। नंबर 2 विनम्रता और नम्रता, ये हमारे जीवन का एक खंबा होना चाहिए। बुद्धि का खंबा, बुद्धि के खंबे हैं ये, मतलब बुद्धि के द्वारा इनको हमें क्या करना है, मजबूत करना है। तब जा करके वो जो 7 अंक जो आपके जीवन में प्रभावी हो सकता है वो तभी होगा जब परमेश्वर के इन द्वारा दिए गए इन बुद्धि के 7 खंभों को अपने जीवन के अंदर आप स्थिर कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे। तीसरा, आप अगर 2 कार्य कर चुके हैं तो फिर आपको तीसरा कार्य क्या करना, आज्ञा पालन करना, और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए परमेश्वर के साथ चलना। आदम के जैसे हमें अलग नहीं होना है। तो हमने यहाँ पर देखे कि जो 4 है, चौथा जो है वो क्या है, अनुशासन। चौथा अनुशासन, अनुशासन, शिक्षा, शिक्षित होना, यानी कि और एक पद और देख लें इसी में चौथे में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो है नीति वचन 22 और उसके 6 पद में, लड़के को या बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे तक उससे न हटेगा। ये हुआ कि चौथा खंभा हमारा तभी स्थिर होगा जब हमारे पास एक अच्छी शिक्षा होगी, और शिक्षा के अभाव के कारण लोग जो है चूक जाते हैं अपने बुद्धि के इस चौथे खंभे को खड़ा करने में। हम इसके बाद चलते हैं 5वें बुद्धि का जो 5वां पिलर है वो कौन सा पिलर है, वो है ज्ञान का पिलर, ये नॉलेज का पिलर, यानी ज्ञान जो है ये बहुत ज़रूरी है। सुलेमान ने बुद्धि और ज्ञान को मांगा और ताकि प्रजा का ठीक ठीक से न्याय कर सके। अब ज्ञान ही नहीं होगा हमारे पास में तो हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे। दूसरा इतिहास उसके 1 और उसके 7 से 12 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला इतिहास उसके 28 और 9 में दाऊद अपने बेटे सुलेमान से इस तरीके से कहते हैं, दाऊद कहते हैं, हे मेरे पुत्र सुलेमान, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रखना, उसी को स्मरण करके तू सारे काम करना। यानी कि वो बुद्धि की बातें जो ना ज्ञान की जो ना पिलर है उसको वो मजबूत करना चाहते थे। और इस तरीके से देखें कि दाऊद ने सुलेमान को ये स्पष्ट रूप से बताया कि अपने पिता के परमेश्वर का क्या रखना, ज्ञान रखना, क्योंकि ज्ञान रखने से तेरा ना क्या होगा, बुद्धि का जो ना पिलर है, जो बुद्धि का खंबा है वो मजबूत होगा। और इस तरीके से वो सारी शिक्षाएं जो ऊपर के 4 पिलर हैं बुद्धि के, उनको ना बताने के बाद उसने ये ज्ञान का पिलर भी उसको बताया ताकि उसको समझ ले। और उसके बाद है ना हम देखते हैं जो 6ठा पिलर है वो बुद्धि का, वो कौन सा है,
वो है स्थिरता का। यानी स्थिरता का पिलर। परमेश्वर को चंचलता पसंद बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखें, चंचल मन जो है परमेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए चंचलता में अपने जीवन को कभी भी ना चलाएं। चंचलता में अपने जीवन को जब आप चलाते हैं तो आपका जो जीवन है वो बिल्कुल भी परमेश्वर को नहीं भाता है। एक चंचलता का मतलब होता है दुचित्ता मन। अब दुचित्ते मन में आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर को चंचलता बिल्कुल पसंद नहीं आती है। याकूब 1:5 से 8 तक आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं इसको ज़्यादा बाइबल के वचन निकाल के पढ़ूंगा नहीं, केवल मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने बुद्धि के इस छठे पिलर को भी मजबूत कर सकें। नीति वचन 5 और उसके 6 के अंदर भी हम देख सकते हैं, उसके चाल चलन में चंचलता है, इसलिए उसे जीवन का समतल पथ नहीं मिलता है। जब चंचलता होती है तो आपके जीवन के अंदर जो समतल पथ आप चाहते हैं जीवन के अंदर, वो आपको नहीं मिलता है और फिर आप अपने जीवन में उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते हैं, क्योंकि आपने बुद्धि के तमाम पिलरों को क्या किया है, खड़ा ही नहीं किया है। यानी 7 पिलर जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो 7 अंक है आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और बाइबल में कितना महत्वपूर्ण है, इसको आपको समझ में आएगी। हमें ना उसके साथ साथ देखते हैं यशायाह 55 और उसके 7 पद के अंदर भी कुछ इस तरीके से यशायाह कहते हैं, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा और जब परमेश्वर की ओर फिरेंगे तो वो क्षमा करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन के अंदर स्थिरता को नहीं लेकर के आएंगे और अपनी चाल चलन से नहीं फिरेंगे तो ये हमारे लिए बहुत दुखदाई हो जाएगा और हमारे जो अपराध हैं, जो हमारी गलतियां हैं, जो हमारी खामियां हैं, वो कभी भी क्षमा नहीं होंगी। अगर हमारी क्षमा नहीं होती हैं तो फिर हम क्या करेंगे? हम है ना, बेशक है ना, बहुत सारे चर्चेज के अंदर ए बाप की दुआ को किया जाता है, जो प्रभु की प्रार्थना है जो सुनाई जाती है। उसमें एक लाइन आती है, जिस प्रकार हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो अगर आप अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते हैं तो आपके अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। इसलिए आपको अनर्थकारी सोच विचार को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के जीवन के वचन के अनुसार एक स्थिरता का जो स्वभाव है आपके अंदर आए, ताकि परमेश्वर के द्वारा आप उस चंचल मन को है ना दूर कर सके, जो आपको कभी अच्छा करवाता है कभी बुरा करवाता है। आप एक ही जैसे विचार रखें और परमेश्वर के साथ अच्छे विचार रखें। इस तरीके से आप छठे पिलर को अपने जीवन के अंदर स्थिर कर सकते हैं, बुद्धि का जो छठा पिलर है। और ये जो छह पिलर हैं ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो 7वां पिलर है ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस 7वें पिलर के बगैर आपके जो ऊपर के जो 6 पिलर हैं जो अभी हमने बताए हैं, जो बात की है, इस पिलर की कोई महत्वता, इन पिलरों की कोई महत्वता नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पिलर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और हालांकि सारे ही पिलर है ना, बुद्धि के जितने भी पिलर मैं बता रहा हूँ, ये 7 पिलर वो मजबूत महत्वपूर्ण तो हैं, लेकिन अगर मान लीजिए ये 7वां पिलर आपके जीवन के अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर से कोई उम्मीद ना रखें। और वो है ईमानदारी, विश्वास योग्यता और सत्य निष्ठा का। यानी कि 3 शब्दों का इस्तेमाल मैंने फिर से यहाँ पर किया है। ईमानदारी कैसी होनी चाहिए? यूसुफ ईमानदार सच्चा व्यक्ति था। उत्पत्ति 39 और 40 से 41 में हम उसकी कहानी को पढ़ सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर वो ईमानदार नहीं होता तो मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। आप अगर जीवन के अंदर कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं या मैं नहीं कर पाता हूँ, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपने जीवन के अंदर ईमानदारी, विश्वास योग्यता और सत्य निष्ठा के साथ परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं है। हमें इसको बनाए रखना है और इस पिलर को भी हमें मजबूती के साथ खड़ा करना है।
हम देखें, ईमानदारी के लिए उसे ताड़ना तो मिली, जेल भेजा गया, जो झूठा आरोप भी लगा, परंतु अंत में वह मिस्र का एक अधिकारी बन जाता है, प्रधान बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि परमेश्वर के समक्ष उसकी जो ईमानदारी थी वो है ना बहुत ही स्पष्ट थी। मैं आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ हर एक पिलर के बारे में, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं कुछ ही का मैं आपको विवरण दे रहा हूँ, ताकि जिससे आप समझने पाएं। उत्पत्ति 41 और उसके 41 से 43 पद के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं। विश्वास योग्यता में के लिए यीशु ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। मत्ती 25 और उसके 21 पद के अंदर आप इसको देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको मिलेगा कि वो उस व्यक्ति को धन्य कहता है जो क्या है, विश्वास योग्य है। मतलब विश्वास योग्य लोग जो हैं परमेश्वर की दृष्टि में धन्य लोगों की श्रेणी में आते हैं। विश्वास योग्यता आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम है ना इसको और भी देखें कि भजन संहिता 93 उसके 5 पद को भी आप देख सकते हैं। भजन संहिता 101 और उसके 6 पद को आप देख सकते हैं। भजन संहिता 111 उसके 7 पद को देख सकते हैं। मैं ज़्यादा पदों को है ना यहाँ नहीं एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको नोट करा रहा हूं ताकि आप लोग इस बात को समझ पाएं और देख पाएं। इसके बाद हम ना और भी देखेंगे, तेरी चितौनियां अति विश्वास योग्य हैं। हे यहोवा, तेरे भवन में को युग युग पवित्रता ही शोभा देती है। यानी कि जो विश्वास योग्य है, अति विश्वास योग्य है, जो परमेश्वर की चितौनियां हैं, अगर उनकी चितौनियों के अनुसार चलते हैं तो अवश्य वो हम लोग उसमें बने रहेंगे। भजन संहिता 93 उसके 5 पद के अंदर ऐसा पाया जाता है। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। भजन संहिता 101 और उसके 6 पद के अंदर मैंने ना उसको लिखवाया है ताकि ना आप लोग उसको समझ पाएं, पढ़ पाएं और ना आप इसको अच्छे से 111 उसके 7 में लिखा है, सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं, उसके सब उपदेश विश्वास योग्य है। तो आप यहाँ पर देखें कि अगर आपको बुद्धिमत्ता के साथ चलना है, बुद्धि के साथ चलना है, तो आपको है ना ये 7 पिलर को, 7 जो बुद्धि के विजडम के जो 7 पिलर हैं, इनको खड़ा करना जरूरी है ताकि आप एक बुद्धिमत्ता वाला मन पाएं और परमेश्वर के साथ अपने जीवन को चला सके। ये 7 नंबर की सीरीज मैंने यहाँ से इसलिए शुरू की है। मैं और भी ना 7 अंक में बताऊंगा कि 7 ही बातें क्यों रखी हैं। नीति वचन के अंदर जो हमने बुद्धि ने अपना घर बनाया, उसने अपने 7 खंभे गढ़ कर तैयार किए हैं, यानी कि यह 7 ही बात क्यों बोली, इसका एक विशेष महत्व था जो है ना सुलेमान यहाँ पर करते हैं। अगर है ना मान लीजिए 7 अंक नहीं होता, आप वो पूरी बाइबल को आप देखेंगे तो 7 अंक का बहुत बड़ा महत्व है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ना अंक है 7 अंक। और इस पर बहुत सारी वीडियो है ना बन सकती हैं और बहुत सारी वीडियो बनाएंगे भी। आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट पर चाहते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं अवश्य उस वीडियो पर बनाऊंगा। हालांकि मेरे जहन के अंदर बहुत सारे 7 नंबर को लेकर के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिस पर ना मैं आपको अध्ययन कराऊंगा, क्योंकि 7 नंबर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है उसकी महत्वता को आप समझेंगे। हम है ना हर एक नंबर पर बात करेंगे, हर एक नंबर की चर्चा करेंगे, हर एक नंबर को हम है ना अध्ययन करेंगे और बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी को हम अच्छे से समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया है और वो क्या कार्य करना चाहता है और किस तरीके से वो हमारे जीवन के अंदर वो है ना इम्प्लीमेंट करता है। किसी भी कार्य को, किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को वो है ना हमें दिखाई देगा और हम इस बात से समझने पाएंगे। हमारे ये जो सीरीज है 7 नंबर की सीरीज, ये है ना ऐसा नहीं कंटिन्यू चलेगी, बीच बीच में ये ऐड होती चली जाएगी और है ना हम 7 नंबर पर बीच बीच में आपको इसके विषय में अवश्य बताते रहेंगे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि कंटिन्यू 7 नंबर पर ही देंगे, हम है ना बीच बीच में इसको लेंगे ताकि 7 नंबर की महत्वता को, बाइबल के अंदर कितने महत्वपूर्ण है उसको आप समझ पाएँ, उसको सीख पाएँ और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आज आप है ना बुद्धि के इन 7 खंभों के विषय में समझ गए होंगे,
होंगे कि ये 7 खंबे खड़े करने क्यों ज़रूरी हैं। क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ उसके राज्य में जाना है और उसके राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे और आपके घर परिवारों में तमाम सुख शांति बनी रहे। और अभी ये दिसंबर का महीना शुरू होने वाला है, नवंबर ख़त्म होने वाला है। एक वीडियो में अभी जब दिसंबर शुरू होगा तो मैं अवश्य है ना यीशु मसीह के जन्म से संबंधित ना जरूर बनाऊंगा और ना आप उसको भी देखेंगे कि वो कितना अद्भुत है, जो आपने कभी है ना उसके बारे में हो सकता है कि शायद ना सुना हो और कुछ लोगों ने सुना हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके विषय में आपने आज तक है ना हो सकता है पढ़ा हो और है ना सुना भी हो लेकिन अनसुना कर दिया हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छी हेल्दी स्टडी आप उसको करने पाएंगे। परमेश्वर आप सभी के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हो। आप सभी को शालोम।